नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में, जो कि भारत के विशिष्ट नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई। तो सन 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कारों का दर्जा आता है, जहां पर पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्म श्री पुरस्कार को दर्जा दिया गया है नागरिक पुरस्कारों के क्षेत्र में। तो यहाँ पर सन 1954 से इसे देना प्रारंभ कर दिया गया था। इसके बाद 1978 और 1979 और 1993 से 1997 तक, यानी 1978 और 1979 और 1993 से 1997 तक संक्षिप्त समस्या के कारण या संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर प्रत्येक वर्ष इसे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को प्रदान किया जाता है। यानी सन 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और उसी वर्ष से इसे देना प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन कुछ रुकावटें के कारण सन 1978 और 1979 और 1978, 1993 और 1997 के बीच में कुछ रुकावटों के कारण इसे संक्षिप्त रुकावटों के कारण 26 जनवरी को ना देकर बाद में दिया होगा या किसी वजह से वहां पर रुकावटें आई, लेकिन प्रत्येक वर्ष इसे 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो एक वर्ष में प्रदान किए गए कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या, एक वर्ष में प्रदान किए गए कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर यानी एक वर्ष में सिर्फ 120 पद्म पुरस्कार ही दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप इससे अधिक पुरस्कार नहीं दे सकते। लेकिन मरणोपरांत और विदेशियों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, यानी उसको इसमें गिना नहीं जाएगा। और आगे अगर हम लोग बात करें तो मैं इसको मिटा देता हूं।
इस अलंकार में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया प्रमाण पत्र और मेडल शामिल होता है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भारत रत्न में मैं जैसे आपको बताया था कि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, साथ में आपको मेडल भी दिया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है। मेडल में इसमें देवनागरी लिपि में पद्म और उसके बाद आपका जो भी पुरस्कार हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह से देवनागरी लिपि में वो अंकित होता है। चलिए और आगे बात करते हैं। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मेडल के साथ प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समारोह में पहन सकते हैं। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मेडल के साथ एक प्रतिकृति भी दी जाती है, जो उसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समारोह में पहन सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात आती है कि आप लोग किसी भी पत्रिका, किसी भी पुस्तक और किसी भी अन्य चीज में अपने नाम के आगे इस या पीछे इस अलंकृत मतलब जो आपको पुरस्कार दिया गया है, जो पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है, उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो सरकार इसको वापस भी ले सकती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप इस जो सम्मान दिया गया है इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा सरकार इसको वापस भी ले सकती है। और यहाँ पर बताया गया है कि इन पुरस्कारों के साथ कोई नगद भत्ता अथवा रेल, हवाई यात्रा आदि के रूप में रियायत प्रदान नहीं की गई है। यानी इसमें आपको किसी भी प्रकार का भत्ता, रेल, हवाई यात्रा में किसी भी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी गई है, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। और ये किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके क्षेत्र क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कला की अगर हम बात करें तो संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, रंगमंच आदि। कला के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, रंगमंच, फोटोग्राफी, सिनेमा, रंगमंच आदि क्षेत्रों में। एक कला के क्षेत्र में आपको संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा और आपका रंगमंच इत्यादि क्षेत्रों में ये प्रदान किया जाता है। आगे बात करते हैं तो सामाजिक कार्य की बात करें तो सामाजिक कार्य में आपका समाज सेवा, धर्मार्थ सेवा, सामुदायिक परियोजनाओं में सहयोग, समाज सेवा, धर्मार्थ सेवा, सार्वजनिक परियोजनाओं में सहयोग, सार्वजनिक परियोजनाओं में सहयोग आदि। यानी आप किसी प्रकार की समाज सेवा, धर्मार्थ सेवा और किसी प्रकार की सार्वजनिक अगर परियोजना में आप अपना सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, तो वहां पर आपको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें सार्वजनिक मामलों की तो कानून, सार्वजनिक जीवन, राजनीति, कानून,
सार्वजनिक जीवन राजनीति आदि। तो सार्वजनिक सेवाएं हो गई आपकी। और अगर विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात करें, विज्ञान ही देख लेते हैं। तो यहां पर आपको अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, परमाणु विज्ञान, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, परमाणु विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, और विज्ञान और इससे संबंधित अन्य अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अगर कोई योगदान देता है तो उसको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। और आगे अगर हम लोग बात करें व्यापार और उद्योग की, व्यापार और उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। व्यापार उद्योग में बैंकिंग, आर्थिक गतिविधियां, पर्यटन, व्यापार और उद्योग, तो यहां पर आपका बैंकिंग, आर्थिक गतिविधियां, बैंकिंग, आर्थिक गतिविधियां, प्रबंधन, और आता है आपका पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना आदि। और आगे अगर हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, चिकित्सा, तो यहां पर चिकित्सा अनुसंधान, आयुर्वेद, होम्योपैथी, चिकित्सा अनुसंधान, होम्योपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपैथी आदि। और इसी में हम लोग साहित्य और शिक्षा के बारे में देखते हैं। साहित्य और शिक्षा, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपका पत्रकारिता, शिक्षण, पुस्तक रचना, पत्रकारिता, शिक्षण, पुस्तक रचना,
पुस्तक रचना, साहित्य, कविता, शिक्षा को बढ़ावा देना, साहित्य, कविता, शिक्षा को बढ़ावा देना, साक्षरता को बढ़ावा देना, साक्षरता को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, और आपका शिक्षा सुधार आदि क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शिक्षा सुधार आदि क्षेत्रों में तो ये आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र हो गए। सिविल सेवा के क्षेत्र देख लेते हैं। सिविल सेवा के क्षेत्र देख लेते हैं। तो आइए सिविल सेवा के बारे में जानते हैं। तो सिविल सेवा के क्षेत्र में आपका सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रशासन आदि में विशिष्टता, उत्कृष्टता आदि। सरकारी सिविल सेवा के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रशासन आदि में विशिष्टता एवं उत्कृष्टता, यानी सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी शासन या अनुशासन में उत्कृष्टता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेल के क्षेत्र में लोकप्रिय खेल एथलेटिक्स, लोकप्रिय खेल एथलेटिक्स, साहसिक पर्वतारोहण, खेल को बढ़ावा देना आदि, या योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अन्य भी क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे इसके अलावा भारत की संस्कृति का प्रचार, मानव अधिकारों की सुरक्षा, वन एवं वन्य जीव संरक्षण में सहयोग देना, और ऐसे बहुत सारे विशिष्ट कार्य जो कि समाज कल्याण के लिए या समाज कल्याण के क्षेत्र में आते हैं, जिससे समाज का या सरकार का हित होता है, जिसमें उन क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये हमारी पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों की जानकारी थी, जिनमें हम लोगों ने जाना कि इसकी शुरुआत कब हुई और किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। सभी लोग देश के हित के लिए कार्य करें, समाज के कल्याण के लिए कार्य करें और ऐसे ही पुरस्कारों से अलंकृत हों। आशा करता हूं आप सभी लोग निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में आगे आएंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहें। जय हिंद।